गरीब गस था उन खुश, गरीब गस करुन खिदमत, ये हमारा मिशन है। ये जो मसाइल की अंबार है सर, ये दिन ब दिन बढ़ती है। आज कैजुअल लेबर्स के लिए कोई खास पैगाम आपसे? देखिए, कैजुअल लेबरर्सों जो जितने भी डेली वेजर्स हैं, कोई माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा गलत रास्ते पर जाए, कोई चाहता है कि किसी के आंगन में, किसी के घर के बाहर गोली चले और सड़क या उसका आंगन खूनो खून हो जाए, कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। इस वादी कश्मीर में बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर सुनाई देता था। आज उस वादी कश्मीर में अमन, चैन, खुशहाली हर जगह मजबूत होती नजर आ रही है। सर, जब आप असेंबली में होते थे आप कहते थे समुद्र के पार, आप कह रहे हैं आर या पार, ये तजाद क्यों? और मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं बातचीत करो। किससे बातचीत करें? और फिर क्या गारंटी है कि बातचीत के बाद ये सब कुछ बंद हो जाएगा? ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर बंद हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है डॉक्टर मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब? आप इलेक्शंस के लिए तैयार हैं? बीजेपी पूरे तरीके से इलेक्शंस के लिए तैयार है। सर, कितनी सीटें जीतने में कामयाब होंगे? अब की बार 50 से पार होंगे। सर, पिछली बार भी आपने कहा था इजाफा नहीं हो रहा है। जो काम मोदी साहब ने किए, कुछ लोगों को कश्मीर के अंदर अमनो अमान, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, कश्मीर की खुशहाली कुछ लोगों को पसंद नहीं है। ये लोग कौन है? ये लोग आप भी जानते हैं, वो लोग जिनके रिमोट दिल में हुब्बल वतनी और खिदमत खलक का जज्बा होना चाहिए, उस जज्बे से काम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी की मानद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जब गरमाई दारुल खुलाफत श्रीनगर पहुंचते हैं, श्रीनगर की सियासत गर्म होती है। रविंदर रैना जी मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में। रविंदर जी, आपका खैर मकदम है। बहुत दिनों के बाद आपके साथ मुलाकात कर रहे हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। सर, क्या हौसले बुलंद है? सर, हौसले अटूट हैं, हौसले बुलंद हैं। सर, कोई खास बात जो आवाम तक पहुंचाना चाहेंगे? श्रीनगर की आवाम देख रही है। देखिए, बीजेपी ने जो काम किए हैं, आज आप वो डेवलपमेंट पूरे कश्मीर में देख रहे हैं। आज शहर हो या गांव हो, हर जगह जो डेवलपमेंट हुई है जी, आज पूरा जम्मू कश्मीर रोशन हुआ है। आज जो चकाचौंध, आज हर जगह आपको खुशहाली के मंजर, हर गांव में सड़कें, हर गांव में खुशहाली जी, हर गरीब, हर ज़ईफ, हर बेसहारा आदमी का सहारा बनके जो बीजेपी ने काम किया है, आज मुझे हर जगह पूरे वादी कश्मीर में वो नजर आ रहा है। जो मोदी हुकूमत ने करोड़ों अरबों रुपए के फंड्स कश्मीर की डेवलपमेंट को दिए और वो सारा का सारा पैसा आवाम की बेहतरी के लिए और डेवलपमेंट के लिए लगा है, उसी का नतीजा है कि आज चारों तरफ खुशहाली है, चारों तरफ रौनकें हैं। पूरे वादी कश्मीर के अंदर एक खुशनुमा माहौल है। क्या रविंदर रैना और बाकी जो लीडरान है भारतीय जनता पार्टी के मुतमईन है? जो पहले के हालात होते थे, जो वादी कश्मीर में पहले मंजर होता था, यहाँ सिर्फ इस वादी कश्मीर में बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर सुनाई देता था। आज उस वादी कश्मीर में अमन, चैन, खुशहाली हर जगह मजबूत होती नजर आ रही है। लोगों में प्यार, लोगों में यकजहती, इज्जत और एहतराम के साथ सब लोग अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। 2 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट आज वादी कश्मीर में आए हैं। आज कश्मीर की खुशहाली देखकर दिल में खुशी होती है। सर, जब आप असेंबली में होते थे आप कहते थे समुद्र के पार,
अब आप कह रहे हैं आर या पार, ये तजाद क्यों? बड़ा अफसोस होता है कि कुछ लोग जी, और खासकर ये जो हमारा हमसाया है मुल्क, इसको कश्मीर की खुशहाली, कश्मीर में अमन चैन, कश्मीर के अंदर लोग जो अमन व अमान से रह रहे हैं, ये कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। और ये वो लोग हैं जो अमन के दुश्मन हैं, ये लोग कश्मीरियों के दुश्मन हैं, ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। जिन लोगों का काम है बेगुनाह लोगों का कत्ल करवाना, मासूम बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाने की कुछ साजिश ये लोग करते हैं, और ये गुनाहगार हैं कश्मीरियों के, जिन्होंने गुनाह किए। कुछ लोगों को कश्मीर के अंदर अमन व अमान, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, कश्मीर की खुशहाली कुछ लोगों को पसंद नहीं है। ये लोग कौन है? ये लोग आप भी जानते हैं, वो लोग जिनके रिमोट कंट्रोल बॉर्डर के उस पार है, और जो बॉर्डर के उस पार बैठे हैं उनके अपने मुल्क का आज क्या हाल है। वो राशन के अनाज के दाने दाने को उनके लोग तरस रहे हैं। उनको अपने लोगों की फिक्र नहीं है कि उनकी खिदमत कैसे की जाए। उनका एक ही मकसद है, एक ही साजिश और शरारत रहती है, कैसे कश्मीर में खून खराबा किया जाए। अगर कश्मीर के लोग, अगर हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई अमन के साथ, खुशहाली के साथ, इज्जत और एहतराम के साथ अगर आज जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, तो उनको पेट में क्या तकलीफ होती है, उनको क्यों परेशानी है। लेकिन यहाँ से बहुत सारे लीडर कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। फारूक साहब का भी स्टेटमेंट आया। किससे बातचीत होनी चाहिए? पाकिस्तान से। पाकिस्तान में किससे बातचीत करें? वजीर आजम से। क्या उनकी सुनवाई होती है? नहीं होती है। तो फिर बातचीत किससे करें? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं बातचीत करो। किससे बातचीत करें? और फिर क्या गारंटी है कि बातचीत के बाद ये सब कुछ बंद हो जाएगा? ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर बंद हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है डॉक्टर मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब? हिंदुस्तान ने तो दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखा है, याराना। सऊदी अरब जैसे मुल्क के साथ हिंदुस्तान का याराना है। यूनाइटेड अरब अमीरात, जहाँ बड़े हमारे दोस्त शेख रहते हैं, उनके साथ मोदी साहब का दोस्ताना है। अभी G20 में सारे आए थे। आपने देखा, यहाँ तक कि तुर्की के प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हिंदुस्तान की तारीफ की है। सबके साथ बातचीत हुई है। और बातचीत पाकिस्तान के साथ भी हमारी हुई। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वाजपेयी साहब भी लाहौर गए थे, और लाहौर वाजपेयी साहब बस में बैठ के गए थे। जी बिल्कुल। और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाके कहा था ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों का खेल बंद करो। और वाजपेयी साहब ने उनको कहा था जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते। पाकिस्तान ने कश्मीर को तो बर्बाद करने की हर कोशिश, हर साजिश की। यहाँ बेगुनाह लोगों का कत्ल हुआ, हर घर में यहाँ मातम पिछले 35 साल में हुआ। वो हमारे बच्चे जो नासमझ थे, वो हमारे बच्चे, उनको गुमराह किया गया। किसी को पत्थरबाजी में, किसी को हड़ताल में, किसी को इश्तियाल अंगेजी में डाला गया। कौन लोग थे? वो कोई आवाम के, कश्मीरियों के हमदर्द नहीं थे। कौन चाहता है कि, आप चाहते हो कि आपका बच्चा, आपका घर का कोई शख्स, कोई नौजवान पत्थरबाजी में शामिल हो? नहीं। कोई माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा गलत रास्ते पर जाए? कोई चाहता है कि किसी के आंगन में, किसी के घर के बाहर गोली चले और सड़क या उसका आंगन खूनो खून हो जाए? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता। सर, पिछले हफ्ते हमने देखा कि बहुत सारी डेवलपमेंट, इसीलिए जी। इसीलिए जनाब,
हिंदुस्तान ने तो कोशिश की बातचीत से। वाजपेयी साहब ने उनको बार बार कहा था, वाजपेयी साहब लाहौर गए, उसके बाद उनके परवेज मुशर्रफ को आगरा बुलाया। यहाँ तक कि मोदी साहब भी जब अफगानिस्तान काबुल गए, वापसी में लाहौर उतरे थे। किस लिए? दोस्ती के लिए, आपसी अच्छे ताल्लुकात के लिए। आज अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे होते तो उनको जो मुसीबत है आज, खाने के अनाज के दाने दाने को वो तरस रहे हैं, मदद करते क्यों नहीं होती? अगर हिंदुस्तान तुर्की की मदद कर सकता है, अगर हिंदुस्तान दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की, अफ्रीकन कंट्रीज की, साउथ अमेरिकन कंट्रीज की मदद कर सकता है, अगर हिंदुस्तान यूक्रेन की और रशिया की मदद कर सकता है, तो अपने हमसाया की भी कर सकता है। लेकिन नीयत ठीक होनी चाहिए ना। नीयत में खोट हो और आप हमारे लोगों को यहाँ कत्ल करोगे, हमारे बेगुनाह लोगों का और हमारे बच्चों का खून बहाओगे और ये तवक्को रखोगे कि दोस्ती होगी, कैसे हो? कैसे पहले लीडर है जो अनंतनाग के लाल चौक में आए और वहां पे आपने कहा था आज नहीं तो कल होंगे सारे मसले हल होंगे। ये जो मसाइल की अंबार है सर, ये दिन ब दिन बढ़ती है। आज कैजुअल लेबर्स के लिए कोई खास पैगाम आपसे? देखिए, कैजुअल लेबरर्स हो, जो जितने भी डेली वेजर्स हैं, NYC हो, रैबरे खेल हो, रैबरे जंगलात हो, NYCs के लोग हों, होम गार्ड्स के हों, या जो JK बैंक के खिदमत सेंटर्स के अंदर अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह सेवाएं दे रहे, सर्विसेज दे रहे जो हमारे साथी हों, मेरी कोशिश रहती है ईमानदारी के साथ, दयानदारी के साथ हर शख्स की खिदमत करना। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है ईमानदारी से लोगों के मसाइल हल करना। बहुत सारे मसाइल हमने हल किए भी हैं, जो बचे हैं वो भी हल करेंगे। दिल में हुब्बल वतनी और खिदमत खलक का जज्बा होना चाहिए। उस जज्बे से काम करता हूँ, पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। और सब लोग, जो भी कोई परेशान है, कोई मुसीबत में है, तकलीफ में है, कोई ज़ईफ है, बेसहारा है, ऐसे लोगों का सहारा बन के काम करता हूं। और ऊपर वाले की रहमत से मैं लोगों की खिदमत करता हूं, लोगों का खिदमतदार। सर, क्या है, आप इलेक्शंस के लिए तैयार हैं? बीजेपी पूरे तरीके से इलेक्शंस के लिए तैयार है। सर, कितनी सीटें जीतने में कामयाब होंगे? अब की बार 50 से पार होंगे। सर, पिछली बार भी आपने कहा था इजाफा नहीं हो रहा है। जो काम मोदी साहब ने किए हैं, जी जी, जो गरीबों को गोल्डन कार्ड्स 5-5 लाख इलाज का, जी जी जी, हर शख्स को है, कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कश्मीरी है, गुजर है, पहाड़ी है, सबको। गरीबों के खाते में किसानों को 6-6 हजार, गरीबों को फ्री राशन, गरीब लोगों को मकान, जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन 5-5 मरला फ्री, और जिसके सर के ऊपर छत नहीं है उनको छत देने का काम मोदी साहब ने किया। और फिर जो लोग सर्वे में नहीं रहे, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, और ऐसे 2 लाख लोगों को मोदी साहब ने कहा इनको भी मकान दे दो। और यहाँ कुछ लोगों को तकलीफ होगी और उन्होंने यहाँ इश्तियाल अंगेजी की कि ये बाहर के लोगों को बसाया जा रहा है, जबकि वो लोग यहीं के हैं जिन लोगों का नाम सर्वे में नहीं था। उन लोगों के लिए भी मोदी साहब ने कहा गरीबों की खिदमत करो, गरीब गस था उन खुश, गरीब गस करुन खिदमत। ये हमारा मिशन है। बीजेपी का मिशन इज गरीब गस था उन खुश, गरीब गस करुन खिदमत। गरीब गश खाउन खोज, गरीब गश खाउन करीन खदमत। सर, आखिर पे सर कोकरनाग में सर अभी हालात जो है वो जूं की तू है सर। 6 दिन से वहाँ पे सर तसादुम आराई जो है वो जारी है, बड़ा ऑपरेशन जारी है, जंगल का इलाका है सर, क्या कहेंगे? बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। हमारे 3 जांबाज ऑफिसर्स, जिसमें 2 आर्मी ऑफिसर और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट साहब, इस मुल्क पर अपने मुल्क पर हुब्बल वतनी के जज्बे को लेकर वो कुर्बान हो गए। पूरा मुल्क अपने इन जांबाज वीरों को सलाम करता है, सलूट करता है। बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। वो छोटा 29 दिन का वो बच्चा
जो डीएसपी हुमायूं भट्ट साहब का है, या फिर 1 साल भी नहीं हुआ जो हुमायूं भट्ट साहब की शादी हुई, उसकी बीवी के सवालों का जवाब कौन देगा? ये बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। इन गुनाहगारों को कानून तो सजा देगा, लेकिन ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। कुछ लोग हैं जिनको कश्मीर और कश्मीरियों की खुशहाली पसंद नहीं। जब भी कश्मीर में अमन चैन और खुशहाली आती है, कुछ ऐसे लोग हैं इस बॉर्डर के पार जिनको बड़ी तकलीफ होती है, और उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा गुनाह जिसको माफ नहीं किया जा सकता। चलिए, ये थे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रविंद्र रैना जी। बहुत सारे मामलात पे डेलिब्रेट किया, अपनी रिएक्शंस दी। रविंद्र जी के साथ बात करते हुए ऐसा लगा कि रविंद्र रैना के अज़्म और जो इसका हौसला है वो काफ़ी ऊपर है, और ऐसा लग रहा है कि जो कह रहे हैं कि आपकी बार 50 के पार, उस पर मेहनत चल रही है। बड़ा सवालिया निशान ये होगा कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस में ये 50 का नंबर जो है ये बीजेपी क्रॉस करने में कामयाब होगी या नहीं। बीजेपी हेडक्वार्टर श्रीनगर से मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।